यंगेस्ट सीए ऑफ इंडिया शाफे रेहान 10th तक जो माइंडसेट था वो मतलब डॉक्टर बनने के लिए था, इंजीनियर कर लिए। बेसिकली दोनों भी था, जैसा ही था। 10th तक तो डॉक्टर करेंगे, आईआईटी में जाएंगे, फाइनली आज सीए बन के हूँ, तो इट्स लाइक वेरी अनसर्टेन व्हाट। मैं आपके नेटिव प्लेस के बारे में जानना चाहूंगा। नेटिव प्लेस बिदर है, मैं बिदर में ही पैदा हुआ था एंड मेरा ननियाल ददियाल पूरा बिदर का ही है। नुरखा तालीम में नीट और जेडब्ल्यू जो ये एग्जाम्स होते इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेके जाओ, फिर ये सब वैसा तो नहीं आता ना सीए? नहीं, आप इम्पोर्टेंट इसमें गैस ही नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट। वो पीरियड में तो ऐसा ही दिखता है कि सबको कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शायद गलत कर रहा हूँ क्या, मैच पढ़ रहा हूँ, पूरे बच्चे तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं, ये लोग यहाँ जा रहे हैं, कि मैं कर रहा हूँ तो सब्र करना चाहिए। मैं कुछ ऐसी लाइन एक सूर्य की आयत बहुत टच होती थी मेरे हार्ट को। सूर्य अनकबूत की आयत है जी। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिही यतवक्कलून। किस तरह से आपने आपकी मुश्किलात को आपने हैंडल किया? तो मुश्किलात तो सही भी बहुत थे, तो आप एकदम गिव अप करना मत करो, तो क्योंकि वही पॉइंट होता है जहाँ लूजर्स एंड विनर्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे। फन और पर्सनल चीज के लिए कुछ क्या करते तो थे? एक टाइम था कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मैं खुद से रैप लिख के कुछ म्यूजिक बीट पे गाता था। एक जाकिर खान आपको मालूम होगा, सख्त लौंडा बोल के आशीर्वाद लेके आया हूँ जाकिर खान के निबन 20 किले ने खुले आम में, लोरी सुनने की एज में सुने ये सैड सॉन्ग्स, उनकी लव स्टोरी विवेक में सलमान बे। हेलो एवरीवन, मैं हूं अब्दुल फौजान। फिर से एक बार आपका सबका स्वागत है सक्सेस के सफ़र के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, द यंगेस्ट सीए ऑफ इंडिया शाफे रेहान। हाय फौजान। हेलो। So yes, thank you so much for having me here. Alhamdulillah, I'm one of the youngest CA in India, and it's a pleasure to be in THG being interviewed by you. Thanks. सबसे पहले तो मैं आपको एक मेरे तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा और बीइंग ए यंगेस्ट सीए ऑफ इंडिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल है आपको कि आप आपकी अर्ली लाइफ बिगिनिंग के बारे में बताइए मुझे, यानी कि आपने पहले किस तरह शुरू किया आपकी लाइफ, क्या क्या किया अर्ली लाइफ में, वो सारी चीज़ें बताइए। ओके, तो मेरी CA जर्नी वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये स्टार्ट हुई थी विथ माय डैड। बेसिकली ही वर्क्स इन दुबई, तो उनका एक फ्रेंड था, सो ही सजेस्टेड दैट ये कोर्स है CA। ही मेट हिम, ही सेड ये अच्छा डिफिकल्ट कोर्स है, लेकिन ही आल्सो गिव द डिस्क्लेमर अबाउट दिस, बट हाँ इट्स अ वर्थ थिंग। अगर आप करें तो एकदम चार चांदनी होते जैसा बोलते हैं अपन, तो वैसा टाइप का था। तो मेरे से पूछे फिर डैड कि यू वांट टू डू इट बेसिकली, सीए करना है? हाँ। तो उसमें मैं बोला कि हाँ डिफ़िकल्ट तो है, सब चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, और उसके वैसे चैलेंज लेने में ही मज़ा आया एक्चुअली ज़िंदगी में। तो मैं बोला ठीक है करेंगे, ऐसा मसला नहीं है कुछ। हम लोग रिसर्च भी किए, वी मेट फ्यू CAs हुआ एक्चुअली इन द फील्ड, तो मालूम चला कि हाँ इसमें मेहनत होगी, बहुत होगी, लेकिन एक बार ये सक्सेस मिल गई तो डेफिनेटली क्लाउड 9 पे रहते जैसा चीज़ है। एक 10th तक जो माइंडसेट था वो मतलब डॉक्टर बनने के लिए था, इंजीनियर कर लिया था? बेसिकली दोनों भी था, जैसा ही था। 10th तक तो इट वाज डॉक्टर करेंगे, आईआईटी में जाएंगे ऐसा, या डॉक्टर में एम्स में जाएंगे, तो वैसे बात चलती रहती थी घर में, लेकिन बाद में फाइनली आज CA बन के हूँ, तो इट्स लाइक वेरी अनसर्टेन व्हाट। मैं आपके नेटिव प्लेस के बारे में जानना चाहूँगा, मतलब आप कहाँ बॉर्न हुए, कहाँ से स्कूल की स्टडीज़ कंप्लीट की, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं जानना चाहूँगा। हाँ, तो मेरा नेटिव प्लेस बिदर है, मैं बिदर में ही पैदा हुआ था एंड मेरा ननियाल ददियाल पूरा बिदर का ही है। नुरखा तालीम में मेरा ददियाल है। मैं फिर यहाँ पे 2 साल पढ़ा भी, ज्ञानसुधा विद्यालय स्कूल में पढ़ा था जी। और उसके बाद हम हैदराबाद गए थे फॉर फर्दर स्टडीज़। मेरे भाई के भी थे बोल के, ब्रॉन एंड बॉट अप मोस्टली इन बिदर, फिर हम लोग हैदराबाद शिफ्ट। जैसे कि आज से आप सीए बनने के लिए शुरू हुआ था और आज जो आप यहाँ पर ये मुकाम पे, सारी जर्नी के बीच की चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। तो ये जर्नी जैसा 11th-12th मेरा तो अच्छा है कॉमर्स में गुजरा हैदराबाद में जी। स्टार्ट हुआ CA सीरियस लेना। आई मीन CA क्या चीज़ मालूम चली मुझे आफ्टर 12th। बेसिकली CA फाउंडेशन जो फर्स्ट लेवल होता है हमारा, जैसे 11th-12th में क्या होता है, बोर्ड्स में, मैंने बोर्ड से दिया था, अब मोस्टली ऐसा है कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते हैं, वो या रिपीट होते हैं, आ जाते हैं। CA इज़ नॉट दैट। इफ़ यू आर काइंड ऑफ पर्सन जिसको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के पास होना है, तो इट्स नॉट कप ऑफ केक आई विल से। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ स्कैन करना पड़ता है। तो CA फाउंडेशन में मुझे ये चीज़ मालूम चला कि इसका अप्रोच चेंज करना पड़ेगा पढ़ाई का। पहले तो नीट और जेडब्ल्यू जो ये एग्जाम्स होते इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेके जाओ, फिर ये सब करने से हो जाता है क्वालिफाई, वैसा तो नहीं आता ना सीए? नहीं, आप इम्पोर्टेंट इसमें गैस ही नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जितने भी लोग जो थोड़े बोलते हैं ABC एनालिसिस करो, ऐसा करके पढ़ो,
आपको हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन सी कैटेगरी टाइप चैप्टर से दे देगा, फिर ख़त्म आपका। ऑलरेडी इसमें 50% का पासिंग क्राइटेरिया होता है, यू नीड टू उसको 50%। तो ऐसा है कि आप ऐसा ABC एनालिसिस नहीं कर सकते। बट या JEE और नीट भी इज़ नॉट दैट काइंड जहाँ आपको एकदम रट्टा, वो भी एक अच्छे कॉन्सेप्चुअली टेस्ट करते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बोर्ड। बेसिकली हमारे 11th-12th में मुझे ऐसा दिखता था कि हाँ बस इंपॉर्टेंट पढ़ लो, और बहुत से बच्चे यही माइंडसेट से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने जाते हैं। तो ये माइंडसेट से जब जाते हैं, इट्स अ ह्यूज ड्रॉबैक फॉर यू गाइस। बेसिकली यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज अ नेक्स्ट थिंग, ऐसा बोलूँगा मैं। तो देन आफ्टर CA फाउंडेशन आई क्लियर्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। CA इंटर होता है हमारा, जो एक 9 मंथ्स की कोचिंग थी मेरी, तपस्या से किया था मैंने जी। वो कोचिंग के बाद कैसा हेक्टिक शेड्यूल वहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसा कि हम 7 बजे कॉलेज जाते थे, कॉलेज जाके एक 9 o'clock तक एक फर्स्ट क्लास रहती थी, फिर ज़रा गए दोस्तों के साथ नाश्ता कर लिए वहीं, फिर क्लासेस बैक टू बैक क्लासेस तो चलते रहते थे, एंड वी एंड अवर डे बाय 8 or 9 समवेयर। तो ऑलमोस्ट लाइक 11-12 आवर्स। ओके, तो स्टडीज़ इन ये क्लासेस में तो 11-12 आवर्स के चलते रहते थे CA इंटर से, हाँ डेली। तो वैसा ही है बेसिक। CA इज़ अ कोर्स फॉर टफ पर्सन, मैं बोलूँगा। आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि वो सिलेबस ओशियन है भाई। आप ऐसा नहीं समझ सकते इतना है, इतना एक बुक पढ़ना है मेरे को, जाके एग्ज़ाम लिखना है। तो इंटर्नशिप आपके चॉइस रहती है बिग 4, मिड साइज। बिग 4 बोले तो कैसे 4 टॉप अकाउंटिंग फर्म्स है बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया। तो मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह उसमें PwC बोल के PricewaterhouseCoopers, तो उसमें मेरा इंटरव्यू था एंड आई गॉट सेलेक्टेड। तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है बिग 4 में जाने, लेकिन हाँ मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देन 3 साल तो वैसे ही इंटर्नशिप, तो हमें इंटर्न वो लोग समझते ही नहीं है, इट्स लाइक एम्प्लॉय। तो अच्छा खासा काम बैक टू बैक काम करते थे रात में, एंड ये जर्नी वाज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन माय CA जर्नी। मतलब आपको एक्सपीरियंस आया होगा ना वहाँ से। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑडिट हम जो करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट, आप पढ़ के नहीं कर सकते हो, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा जब तक समझता नहीं है। तो वही जब ये इंटर्नशिप स्टार्ट होती है हमारी, तो इसमें मेन चीज़ चैलेंज क्या होता है कि आपको वर्क के साथ पढ़ाई मैनेज करनी होती है। क्योंकि अभी मेरा एक लेवल बाकी है, आई मीन इन इंटर्नशिप अभी एक लेवल बाकी रहता है CA फाइनल जी। तो वो उसकी पढ़ाई इज़ द टफेस्ट थिंग। अभी आपका फाउंडेशन निकल जाएगा नीट के जैसा, आई मीन 30-40% बच्चे पास हो जाते हैं, लेकिन इट डिक्लाइंस एज द लेवल्स आर इंक्रीज। लाइक CA इंटर में और कम होगा, फाइनल में और कम कंट्रोल करते हो लोग पास परसेंटेज, वैसा भी होता है। तो वो दैट क्रूशियल पार्ट था मेरे जर्नी में, मगर बहुत सीखने मिला, वो तो बोलूँगा मैं वर्थ था। आज CA बने के बाद वो फील आती है कि हाँ दिस थिंग हैव चेंज्ड मी प्रोफेशनली, एंड ऑल्सो द क्वालिटीज जो मेरे में डेवलप हुए, वही चीज़ आपको फायदा दी। एग्जैक्टली वो पीरियड में तो ऐसा ही दिखता है कि सबको कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शायद गलत कर रहा हूँ क्या, मैच पढ़ रहा हूँ, पूरे बच्चे तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं, ये लोग यहाँ जा रहे हैं, वो तो सबको फील आती है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ सक्सेस के बाद जब विल यू लुक बैक ऑन दोज डेज, तो एक प्राउड फील होता है कि हाँ आई हैव गॉन थ्रू दिस एंड आई हैव अचीव्ड इट। तो वही ऐसा ही हुआ कि फाउंड अपना इंटर्नशिप मेरी ऐसे ही स्ट्रगल में हसल में गई, बैक टू बैक सुबह उठो। इंटर्नशिप में तो कभी 5 बजे 6 बजे से क्लासेस स्टार्ट, आई मीन ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था मैं, तो वही 3 घंटे सुबह क्लास देख लिए, फिर ऑफिस को गए, फिर अगर कुछ बाकी है तो रात में ऑफिस से आए के बाद भी 8-9 बजे के बाद भी कभी क्लास देख लो या फिर सो जाओ। तो वैसा ही थे। एंड फाइनली द CA फाइनल स्टेज, जिसमें हमें 5-6 महीने की छुट्टी मिलती है जी। तो उसमें तो बैक टू बैक, ये तो अभी ऑफिस का तो हो गया था प्रेशर, लेकिन असल गेम वहीं था आई विल से मेरी जर्नी में, कि वो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखना, एंड टू बिकॉज जब आप ज़्यादा पढ़ते हो आप क्या एक काइंड ऑफ डिप्रेस्ड होते हैं एक्चुअली, इन द सेंस दैट अरे ये पढ़ाई कितनी ज़्यादा है, मेरे से होता क्या नहीं, और ऐसे सेल्फ डाउट्स आते हैं। तो वो स्टेज भी 5 मंथ्स एकदम पढ़ाई के साथ या नहीं, मतलब डिफरेंट थॉट्स आते थे माइंड में आपके? जी 100% आते, ऐसा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या नहीं। इनफैक्ट तो वो पीरियड से गो थ्रू करना पड़ेगा लाइक। तो जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रगल बहुत करना होता है, 12-12 घंटे पढ़ाई करनी होती है, 14-14 घंटे पढ़ना पड़ता है, मतलब CA इज़ नॉट ए जॉब। एक बात बताइए आपने कि CA बहुत हार्ड है। हाँ। तो उसके अंदर पेशेंस रखने के लिए आप कुछ, आपको मोटिवेट लाइन थॉट आता था क्या माइंड में कि मैं कर रहा हूँ तो सब्र करना चाहिए, मैं कुछ ऐसी लाइन? एक मुझे एक
सूर्य की आयत बहुत टच होती थी मेरे हार्ट को। सूर्य अनकबूत की आयत है, जी। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिही यतवक्कलून। तो इसका ट्रांसलेशन ये है कि आप अपने रब पे तवक्कुल रखिए और एफर्ट्स डालिए। नहीं, बिलीव करिए। तवक्कुल मतलब अल्लाह पे फिर छोड़ देना अपन। जी, एक बार भरोसा। एफर्ट्स डाल दिए, फिर अपन बाद में अपन जो अपन थॉट्स रन होते हैं हमारे दिमाग में कि अब होता क्या नहीं, जैसा कि मैं भी सोच रहा था कि अब पास होते क्या नहीं आफ्टर वो एग्जाम लेके के बाद। तो एक बार जब एफर्ट्स डाल दिए उसके बाद तवक्कुल रखना स्टार्ट करिए, ना तो वो आपको फिजूल में एग्जाइटी देंगे। तो ये लाइन हमेशा जब भी मुझे ऐसा फील होता था कि अरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, एक सूर्य अनकबूत की लाइन है ये, सूर्य की आयत है, अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिही यतवक्कलून। तो ये बहुत ज़्यादा टच होती थी मेरे को दिखा। आई थिंक ये सूरा पूरा सुनिए, बहुत अच्छा सूरा है। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब आप अपने एफर्ट्स डालोगे तो अल्लाह ताला आपको बिल्कुल आपके गोल के पास दिख जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप एक सब्र है और एक फिर तवक्कुल है। आप सब्र और एफर्ट्स बेसिकली, तो एक बार वो करें फिर आप तवक्कुल रखिए, बिल्कुल, That's it, फिर हो जाएगा ऐसा। अच्छा, एज ए यंग मुस्लिम यूथ, आप जो यंगस्टर्स हैं मुस्लिम के, जो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप एज ए मुस्लिम उन लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? ओके, सो एक चीज़ बोलूँगा जैसे कि भाई, हर चीज़ को मेंटेन करना है, प्रेयर से हाँ एक डेफिनेटली। परफेक्ट शेड्यूल आप बताना चाहें? हाँ, अभी तो आप लोग को मैंने सिर्फ मेरी जर्नी सीए की पढ़ाई के बारे में बोले, लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ थे। और फर्स्ट थिंग इज़ नमाज। आई मीन एज अ मुस्लिम यूथ, नमाज तो एक ऐसी चीज़ है, हमें वी शुड इनकॉर्पोरेट दिस इन अवर लाइफ। ऐसा नहीं कि ऑप्शन है अपने लिए। हमारे ना काम रहो, मेरा इनफैक्ट ऑफिस चलता था, मैं आपको बोलूँगा मेरे ऑफिस में मैं पहला बंदा था जो जानिमाज लेके गया था। वहाँ प्रेयर रूम था ऑलरेडी, तो ऐसा था कि मेरी पहली जानिमाज थी वहाँ पे। तो ऑफिस में भी रहो तो नमाज़ पढ़ लो, या सुबह में उठ के पढ़ाई चल रही है तो इनफैक्ट वो चीज़ आपको हेल्प करती है। नॉट जस्ट लाइक स्पिरिचुअली, इट हेल्प्स यू, ऐसा बोलूँगा मैं। नमाज जब पढ़ते अपन, कुरान पढ़ते, तो मुस्लिम यूथ्स को तो मेरा एक क्लियर मैसेज है कि दैट आप दीन पे भी रहो। इट्स नॉट जस्ट दुनिया। आई गेस अगर आप सिर्फ दुनिया पे करें तो भी बहुत कुछ हासिल करोगे, लेकिन जब दीन के साथ करोगे तो इट्स लाइक सक्सेस इन बोथ वर्ल्ड्स, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग एंड द बेस्ट फीलिंग, एंड इनफैक्ट इट हेल्प्स यू इन योर जर्नी। तो जैसा कि मैं जब पढ़ाई करता था, बीच बीच में नमाज के लिए जाना, इट वाज लाइक काइंड ऑफ ब्रेक फॉर मी। तो एक ब्रेक भी ले लिए अपन इनफैक्ट, और एक ब्रेक के बाद एक वापस जरा एक्टिव हो जाते थे फिर वापस पढ़ाई। तो मैं आपसे आपके जो चैलेंजेस फेस आए, आपकी जो ये सक्सेसफुल जर्नी है, सक्सेस का ये जो सफ़र है आपका, उसके अंदर जो चैलेंजेस पेश आए आपको, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। किस तरह से आपने आपको मुश्किलात को आपने हैंडल किया, मतलब उसके साथ मतलब खड़े रहकर वहाँ पर हिम्मत नहीं हारी, वो सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहूँगा। ओके, तो मुश्किलात तो सही बहुत थे। इनफैक्ट मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ इंटर्नशिप जो थी PwC में, अब ऐसा था कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अच्छा। तो नया नया काम रहता है हमारे लिए भी। हम तो लाइक आफ्टर 12th सीधा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गए थे। वहाँ के मैनेजर्स के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होते हैं, जल्दी सीख लेना पड़ता है अपने को वहाँ पे। तो एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ PwC में इंटर्नशिप करूँ क्या नहीं, क्योंकि आप जब PwC बेसिकली जो बिग 4 फर्म्स होते हैं वहाँ काम बहुत ज़्यादा होता है। तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा था कि मेरा मैनेजर बार बार फॉलो अप कर रहा था, ये काम हुआ क्या, मेरी पढ़ाई का स्ट्रेस था। तो वहाँ पे एक चैलेंजिंग पीरियड था मेरे लिए कि जहाँ मैं ये पीक पे आ गया था कि मैं सोच रहा था कि PwC छोड़ दूँ क्या। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे था मेरे मॉम एंड डैड का रोल, जो हम लोग बैठे एनालाइज करे, वेयर आर वी गोइंग, व्हाट्स रॉन्ग, क्या चल रहा है बेसिकली ऐसा। तो वही था कि वो लोग सपोर्ट करे कि नहीं, ये तो एक जर्नी का, ये भी एक पार्टी है, एक अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं। ये चीज़ से मैं बस एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इन एवरी जर्नी आप कुछ इंटर्नशिप करो या कुछ नया IIT में क्रैक करो, आपका बिगिनिंग फेज डिफ़िकल्ट होगा। बिगिनिंग फेज जैसा मेरा इंटर्नशिप का फर्स्ट ईयर था, वो डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि आप एकदम न्यू टू इट है, आपको मालूम नहीं है चीज़ें कैसे हैंडल करना, बट विद एक्सपीरियंस यू विल गेट बेटर। तो इसलिए बोलूँगा कि जस्ट बिगिनिंग टफ हो रही है आपको, आप नीट पढ़ रहे हो, आप एग्जाम्पल आपको कुछ स्टार्टिंग में फिजिक्स में नहीं समझ रहा है, तो आप एकदम गिव अप करना मत करो। तो क्योंकि वही पॉइंट होता है जहाँ लूजर्स एंड विनर्स डिफरेंशिएट हो जाएंगे। एक लूजर वहाँ पे गिव अप कर देगा, नहीं भाई नहीं करना है आगे, लेकिन एक विनर का एटीट्यूड ये तो होता है कि ठीक है और ज़रा कंटिन्यू और थोड़ा स्ट्रगल कर लेंगे, और वो एक फेस निकल गया तो आप निकल गए। जैसा है मेरा जो अटेम्प्ट था अभी May 24 में मैं लिखा था एग्ज़ाम, अप्रैल में रमज़ान था। आई मीन रमज़ान में मुझे पढ़ना था, अब डेफिनेटली 10 से 12 घंटे तो लगाना था पक्का। अब एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले तो
डेफिनेटली, और इनफैक्ट ज़्यादा देना था मुझे टाइम, 10 आवर्स से ज़्यादा मेरा एम था। तो अब सोचे कि अब कैसा, अब सुबह में तो पूरा रोज़ा है, मुझे रोज़े तो नहीं छोड़ने थे। बिल्कुल। तो मैं बोला कि चलो अब शेड्यूल चेंज करेंगे, नाइट ऑल बनेंगे अपन। तो हालांकि मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है कि सुबह पढ़ लेके बैठना। तो उस टाइम रमज़ान के वास्ते फॉर दैट स्पेसिफिक मंथ मैं पूरा मेरा रूटीन चेंज कर दिया। आई स्टार्टेड लाइक स्टडिंग आफ्टर तरावी टिल सहरी, आई मीन पूरा फजर तक पढ़ता था। ऐसा रोज़े फील भी नहीं हो रहे थे इनफैक्ट, और पढ़ाई भी मोस्ट प्रोडक्टिव मंथ मेरा रमज़ान था बोलूँगा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, प्रिपरेशन शेड्यूल जो भी आप स्ट्रेटजी करते थे, यंगस्टर्स को बताइए कि किस तरह इसका प्रिपरेशन करना चाहिए और शेड्यूल क्या रखना चाहिए अपना, एक बेस्ट शेड्यूल आपके हिसाब से। जी हाँ, प्रिपरेशन के वास्ते मैं बोलूँगा कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लो, नॉट जस्ट सीए, नीट ले लो आप, कोई जेई ले लो, कोई बड़ा एम जब कर रहे हैं आप, अब मैं बोलूँगा पहली चीज़ कि यहाँ पे आप एक टाइम टेबल बनाना, लिख के लिखना ज़रूरी नहीं है। लाइक मेरे पास कभी टाइम टेबल नहीं था, ऐसा कुछ थोड़े लगाते हैं बेसिकली टाइम टेबल में पूरा लिख के, हाँ संडे मंडे ये घंटा, वो करने वाले इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मैं वैसा बंदा नहीं था। तो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके दिमाग में टाइम टेबल रहना चाहिए, मतलब आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए, मुझे मेरा ये टारगेट है, मेरा ये टॉपिक है, ये वीक तक मुझे कंप्लीट करना है जी। वो टाइम टेबल भी आपके पास रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक प्लान तो रहना चाहिए। बगैर प्लान के अगर आप सोच रहे हो मैं पढ़ लूँगा, नहीं होगा, क्लियर है वो तो। अब व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो आप स्टार्ट करिए एक प्लान बना के, इट माइट बी योर मेंटल प्लान, और आप कैसे लिखना चाहते हो आप लिख के बना लो। लेकिन वही आप अपने सीनियर से कंसल्ट करो, वो लोग की जर्नी कैसी थी, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वैसा सब आपका अच्छा टॉपिक्स पे जहाँ ज़्यादा फोकस करना है वैसे वहाँ पे प्लान बना के अब स्टार्ट करना चाहिए आपकी जर्नी। एंड अब जब पढ़ाई करोगे, मैं बोलूँगा अब जैसे स्पेसिफिकली जहाँ 10-12 आवर्स ऑफ स्टडी इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको कुछ और करना पड़ेगा बेसिकली। माई थिंग वॉज मैं वर्कआउट करता था घर में, तो डेली 1 आवर 100% मैं निकालता था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था मैं बोलूँगा। मतलब आई कैन डिफाइन स्ट्रेस 100%, पूरा स्ट्रेस रिलीज होता है। मैं जैसा बोल रहा था कि 2 सेशंस 3-3 घंटे के दोपहर तक हो गए, अब ऐसा है कि जैसा वर्कआउट करा मैं वापस फ्रेश हो गया। इट हेल्प्स यू इन योर स्टडी, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलेक्चुअल सब में हेल्प करता है वर्कआउट बेसिकली। तो मैनी ऑफ अस इग्नोर फिटनेस, बट दैट्स नॉट राइट। आप बगैर फिटनेस के आपको सब चीज़ बैलेंस करना पड़ेगा। आपका इफ़ यू आर मुस्लिम, आपको नमाज, फिटनेस, इनफैक्ट आपकी पढ़ाई, ये बैलेंस करने में मज़ा भी आता है, और इनफैक्ट ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपको पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो ऐसे सपोर्ट सिस्टम में आपके कौन कौन? सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो पेरेंट्स का था, नो डाउट अबाउट इट। मतलब स्टार्टिंग से लेके आज तक मॉम डैड क्या मोटिवेट करते थे। इनफैक्ट मुझे याद है मेरा जब फर्स्ट एग्ज़ाम था मेरे सीए फाइनल का, मेरा थोड़ा चेहरे पे ही ज़रा टाइप से नर्वसनेस आ गया था। मैं खाना खाते हुए डैडी के ऐसा मोटिवेट करे थे, मेरे को याद है कि पहला एग्जाम है सीए फाइनल का है, जरा अपन सोचते हैं एज अ स्टूडेंट, लाइक बोले कि तुम कल क़यामत का दिन न को समझो, बेसिकली एग्जाम में समझ के जाओ, कुछ नहीं होता ऐसा। तो ये ऐसे वर्ड्स जो पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं ना, इट एक्चुअली फील्स। आपको कोई बाहर वाला मोटिवेशन यूट्यूब पे देखो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स का मोटिवेशन जो है इट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। फ्रेंड्स में मेरे कैसा है, थोड़े मेरे लिमिटेड सर्कल था मेरा, जैसा कि थोड़े दोस्त थे जो नॉन सीए बैकग्राउंड के थे बेसिकली। सीए बैकग्राउंड के भी थोड़े आर्टिकलशिप में दोस्त बने थे इंटर्नशिप में, लेकिन इतना टच में नहीं था मैं। तो मेरे फ्रेंड्स थे जो उनके साथ मैं ब्रेक लेता था, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार बाहर निकल गया उनके साथ। वैसा भी एक सपोर्टिव रोल था मेरे फ्रेंड्स का। मेरे मॉम का रोल स्पेसिफिकली डेली उठना, क्योंकि मेरा तो शेड्यूल शुरू हो जाता था 5-6 बजे से, उसके साथ उनको भी उठना था। अब मेरे लिए नाश्ता रेडी करना, उसके बाद जो भी मेरा देखना अरे डिस्टर्ब नहीं हो रहा ना, तो दरवाज़ा क्लोज कर दिए। वैसे सब छोटे छोटे चीज़ जो है जो ख्याल रखते हैं अपने पेरेंट्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई स्पेसिफिकली, मेरे भाई बहन दोनों भी बोलूँगा मैं, हर चीज़ से मदद करें। लाइक मुझे कुछ काम इस पर ये जर्नी में ऐसा कि ना कुछ ज़्यादा काम मिले, मैं काम क्या वो लोग पूरा हैंडल कर लेते थे। या कुछ बाहर जाना है तो मेरा भाई एनी टाइम, अरे शाफे को क्यों बोल रहे तुम, मम्मी को खुद जाके कर ले काम। मेरी बहन खाना ला के दे दी, या कुछ ऐसे बहुत चीज़ें जो है कि छोटे मोटे चीज़ें होते हैं, लेकिन वो एक जर्नी में पार्ट होते हैं आपको कन्वीनियंस देने के लिए और आपको फोकस रखने के लिए। ज़्यादा सपोर्ट करते थे आपके ब्रदर एंड सिस्टर। 100%। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हर एक सक्सेस आदमी के लिए कोई इंस्पिरेशन होता है या कोई रोल मॉडल होता है, तो ऐसा आपका कौन था रोल मॉडल या फिर कोई इंस्पिरेशन जिसको मिलने के बाद आपको लगा कि हाँ मुझे
ऐसा बनना है, सीए बनना है, या फिर कोई जिसको देखे अच्छा। तो ऐसा लगा आपको? सीए से मिले जब तो ऐसा कुछ इंस्पिरेशन मतलब किसी से मिलके ऐसा फील नहीं हुआ था, लेकिन एक पर्सन आई थिंक मैनी ऑफ अस नो, खबीब उमर, या एमएमए खबीब फाइटर है वो। खबीब खबीब हाँ, खबीब। तो मुझे वो बंदा बहुत मस्त सही दिखता था, लाइक ही इज ऑल्सो, वो एमएमए में भी आपकी जर्नी ऐसी होती है कि नमाज वो कर पढ़ता है एंड उसका इट्स अ यूएफसी चैंपियन। तो एज अ रोल मॉडल अदर देन पेरेंट्स एंड ऑल, डेफिनेटली पेरेंट्स तो अपने रोल मॉडल होते हैं, उनके अलावा मैं बोलूँगा मैं खबीब बहुत ज़्यादा पसंद था। अच्छा। इनफैक्ट उसका एक लाइन मुझे याद है, सेइंग दिस, इफ यू वांट टू गिव अप यू कैन गिव अप, समवन एल्स विल ट्राई, बट इफ यू वांट टू गेट समथिंग यू नीड टू वर्क हार्ड इवन इफ यू आर टायर्ड। ऐसा वो बिल्कुल उसके बिल्कुल। वर्ड्स में जो इतना था, इफ यू वांट टू गिव अप यू कैन गिव अप, ऐसा है। मगर ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, बेसिकली अपन को टिक के रहना है और जब भी अपन सक्सेस मिलेगी। आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूंगा, मतलब जैसे कि आपने अभी सीए क्लियर किया, बताया हाँ। आप सबको, तो इन फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, और कुछ इसके बाद होता है क्या, या फिर सीए की कहानी यही खत्म हो जाती है? एंड अभी तो इंशाल्लाह देखेंगे, प्लान्स रिसर्च चल रहा है अभी, क्या आप फील्ड्स है आगे कुछ और कोर्स कर सकते हैं क्या, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं कोई दूसरे बिग फोर में या दूसरे कोई डिपार्टमेंट में, मेरा प्रैक्टिस का भी इरादा है। आई मीन सीएस जो है अपना खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट साइन करना वैसा, या कोई अच्छी बड़ी कंपनी में जाके एज एन फाइनेंस मैनेजर स्टार्ट करके टू एंड टू सीएफओ लेवल। ये दो मेरे ऑब्जेक्टिव्स है। आई मीन इट्स नॉट डन येट बट आई विल डिसाइड कैसे करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको सिर्फ सीए के यंगस्टर्स के लिए कहा था, लेकिन अब जी। मैं पूरे यंगस्टर्स जो भी है, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं एक पर्सनल एडवाइस आपकी सुनना चाहूंगा कि आपको क्या, उनको क्या हाँ। करना है, किस तरह से पढ़ना है, फिर अगर मुस्लिम है तो वो किस तरह से मेंटेन करे अपनी लाइफ को, किस तरह से बिहेव करे, वो हर चीज़ मैं आपके एक बार जानना चाहूंगा। तो एनी यंगस्टर को मैं पहले ये बोलूँगा कि आप अपना एक गोल बना लो, जी। और सिर्फ गोल बनाने से बात खत्म नहीं होती है। आपको बनाना पड़ेगा एक सिस्टम। गोल शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल? नहीं, गोल तो लॉन्ग टर्म बेस्ट चीज़ होती है, और शॉर्ट टर्म गोल्स को जो ऑब्जेक्टिव्स आप डेली अचीव मतलब वीकली ऐसा अचीव करोगे। जब एक लॉन्ग टर्म गोल मेरा था सीए बनना, मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स थे कि ये सिलेबस इतना चैप्टर कंप्लीट करना, जी। ऐसा। तो ऐसा आपको डिवाइड ब्रेक डाउन करना पड़ेगा आपके गोल्स को भी, एवरी डे प्लान बनाना पड़ेगा। तो आप स्टार्टिंग में पहले डिवाइड कर लो आपके गोल्स क्या है, और एक सिस्टम बनाओ। आप अपने एक सही से प्लान बना के हैबिट्स बना दो, आपके जो बैड हैबिट्स है वो हटा दो, जो अच्छी चीज़ है वो अडॉप्ट कर लो, एंड उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। इट्स नॉट जस्ट वन टाइम हिट, बेसिकली आपको करते रहना पड़ेगा, जब रिजल्ट आएंगे। अब एक यहाँ पे कोड बोलना चाहूँगा जो मुझे बहुत पसंद आया था मेरी जर्नी के टाइम, कि सफ़र में धूप तो होगी, चल सके तो चलो। लाइक ऐसा है कि आप जब ये आप रूटीन ये फॉलो करेंगे, आपके हैबिट्स ऐसे चलते रहेंगे, उसमें आपको डिफिकल्टीज आएंगे। जैसे मुझे भी बहुत है कि यार कभी पढ़ना नहीं बोला, कभी ऐसा डिप्रेस्ड फील हुआ, अरे कितना पढ़ना है भाई, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये बंदा पास हो गया, ऐसा ऐसा चलते रहते। वो धूप है आपके लिए बेसिकली। लेकिन अगर चल सके तो चलो इज दैट लाइन जो यू शुड हैव डिटर्मिनेशन। आप आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तो करो, चलो धूप है तो भी चलो, आएगी बाद में, ऐसा। तो वो लाइन मुझे बहुत अच्छी थी, तो ये भी बोलना चाह रहा था। अच्छा, जैसा कि अब ये सारी चीज़ें आपके सक्सेस के लिए हो गई, आपने मेहनत की, हर चीज़ की, हर आपने एक आपका गोल अचीव कर लिया। हाँ। तो ये इसको साइड में हटा के आप फन और पर्सनल चीज़ के लिए कुछ क्या करते थे, मतलब जैसे कि सिंगिंग हो गया, या हाँ। फिर क्रिकेट खेलना हो गया, या फिर कोई रैपिंग, कोई भी एक चीज़? हाँ, तो ये हैबिट जो थे मेरे में, इनफैक्ट मैं रैप करता था, मेरे जी। कुछ 3-4 वीडियोस है जो मैं रैप करके यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करा था। तो एक टाइम था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैं खुद से रैप लिख के कुछ म्यूजिक बीट पे गाता था। ये एक रैप था जिसका नाम मैं रखा था सख्त एंथम। तो एक जाकिर खान आपको मालूम होगा, एक सख्त लौंडा बोल के उसका टैगलाइन फेमस है, तो वही सख्त जैसा आपने बॉयज रहना चाहिए, उस पर गाना बनाया था मैं। आशीर्वाद लेके आया हूँ जाकिर खान के, निबा निबीज किले ने खुले आम में, लोरी सुनने की एज में सुने ये सैड सॉन्ग्स, इनकी लव स्टोरी विवेक में सलमान बे। बाबू सोना की चक्कर में मम्मी डैडी को ना खोना, जमा कर कर पैसा पैसा और लात पाला पोसा, बस दौलत को लुटाना, देख गलत है जमाना, प्यार प्यार के नाम पे जाके अपना कटवाना, देख ऐसा सख्त बन नरम लगने लगे आयरन, चिले वक्त कम पीछे छोड़ वो पुराने गम, कितने वो मैन कितने मुंह कितने रावण, दशहरा वाला सीन रैप मेरा ब्रह्मास्त्र, डिजास्टर सिनिस्टर, सकलोंदों का बैरिस्टर में मास्टर, सेमिस्टर का देने आया लेक्चर की
प्यार मत करो ना क्योंकि प्यार में कोरोना, वैक्सीन, मेरे गाने तुम रिपीट पे सुनो ना, बोलो सख्त एंथम, बोलो सख्त एंथम। मैं तो बोलूंगा कि अच्छा हुआ आपके पेरेंट्स ने आपको सीए की तरफ फोकस किया, वरना डिवाइन निधि इन लोगों का रैपरों का फ्यूचर खतरे में था। नहीं, काफी नहीं बढ़िया नहीं आपने बेसिकली, रैप गाया। ये जी आपकी शुक्रिया। मतलब लिरिक्स आपके ही थे ये? हाँ ये लिरिक्स मेरे ही है। जी माशाल्लाह, ये एक हिडन टैलेंट है आपका। हाँ अभी तो ये टैलेंट थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन हाँ कभी कभी लिखता हूँ मैं अभी भी। जी जी। वही जैसी है कि जर्नी में ऐसा कम कर दिया था लिखना। आपके मेमोरेबल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा कि नहीं, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस जिससे को आप हमेशा याद रखेंगे लाइफ में अपनी? आई थिंक टैक्स का पेपर, मेरे सीए इंटर का। जी। ये पेपर जो था मेरा सीए इंटर जो सेकंड लेवल था मेरा, जब भी एक मेरा पेपर कुछ खास गया था नहीं, और इसमें सीए में ऐसा होता है आप एक पेपर में फेल होते तो आपको वापस पूरे देना पड़ता है। तो बाकी के मेरे पूरे पेपर अच्छे गए थे, लेकिन टैक्स का पेपर वो डिफिकल्ट भी आया था, और मुझे ऐसा दिखा कि मैं बॉर्डर पे हूँ। मैं उस दिन इतना वो नर्वस एंड डिप्रेस्ड काइंड ऑफ हो गया था। एग्जाम, इनफैक्ट दूसरे दिन एग्जाम भी था, तो ऐसा था कि अब मेरा ऑलरेडी एक पेपर गया, अब ये चले गया तो पूरे जगह जैसा फील आई थी अंदर से। इधर वालों के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ श्योर, क्योंकि बिदर में जहाँ तक मुझे पता है मोस्टली यहाँ पे अच्छी चीज़ है, डॉक्टर भी जाना, इट्स नथिंग बैड अबाउट दैट, डॉक्टर इंजीनियर्स, बट आई थिंक आप लोग को और स्टूडेंट्स को और एक्सप्लोर करना चाहिए, पेरेंट्स को भी, जैसा मेरे डैड ने फ्रेंड से बात की और आज मैं सीए हूँ, तो ऐसा पेरेंट्स को भी देखना चाहिए और क्या अच्छे एरियाज है, डोमेन्स है जहाँ अपने बच्चों को वो लोग एजुकेट कर सकते हैं। जैसा कि आपने अभी भी देखा कि ये इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट सीए के सक्सेस के सफ़र की कहानी, तो इसी प्रकार से अगले एपिसोड में आपको नया मेहमान कौन चाहिए, आप जल्दी से कमेंट में कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसे सक्सेस के सफ़र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सीए जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।